हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा कमाल की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है जीसीसी ग्रुप ने पहली 2022 की पहली बार सबसे बड़ी डील तैयार कर दी। जयशंकर का ये कमाल है। जयशंकर साहब का मतलब कोई कमाल है, जिससे जीसीसी ग्रुप इंडिया का जो है उसने सबसे बड़ी भारत के लिए डील तैयार हो रही है। कौन सी डील है ये तो वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। हाँ मतलब, और जयशंकर जैसा यार, मैं कहता हूँ जयशंकर साहब जैसा फॉरेन मिनिस्टर हर कंट्री को खोटते हैं। सच में क्या परफेक्ट, नजर में दुनिया में शायद इन जैसा कोई नहीं है। बहुत औसम यार, बहुत औसम किस्म के ये फॉरेन मिनिस्टर है। तो यार इनसाइड नॉलेज का गाइस ये वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के द्विपक्षीय व्यापार को कितनी तेजी से बढ़ा सकता है, इसका एग्जांपल तो हमें भारत और रूस के व्यापार को देखते हुए ही मिल गया है। जहां एक तरफ अभी भारत और रूस के बीच में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया है और केवल रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म के दम पर ही दोनों देशों का व्यापार केवल 4 महीनों में 2 गुने से भी ज्यादा होकर 18 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये इस बात को दर्शाता है कि अगर भारत ने रूस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि भारत का रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब डॉलर को भी पार कर जाए, वह भी महज 2 सालों के अंदर। और इसी घटना को समझते हुए भारत एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी फायदा मिलेगा। दरअसल दोस्तों, अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अगले महीने से भारत जीसीसी संगठन के देशों के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए बातचीत को शुरू कर सकता है, जिससे भारत को विश्व की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और बाजारों का खुला एक्सेस मिल जाएगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को तो फायदा होगा ही, साथ ही भारत के कूटनीतिक संबंध भी इन देशों के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। जीसीसी 6 गल्फ कंट्रीज का एक संगठन है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान और कुवैत जैसे देश शामिल है। इन देशों के नामों को जानकर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भारत और जीसीसी देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के निर्यात को कितना बढ़ा सकता है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को किस हद तक का फायदा होगा। जीसीसी के तहत मिडिल ईस्ट के कुछ सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं वाले 6 देश एक साथ मिलकर काम करते हैं और ये सभी देश आयात पर काफी निर्भर हैं। ऐसे में भारत, जो कि खाद्य पदार्थ और दूसरी कई सेवाओं और सामानों का बहुत बड़ा निर्यातक है, हमारे लिए जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी लाभकारी साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत और जीसीसी देशों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार साल 2021 से 22 के बीच में 155 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि ये आज से महज 1 साल पहले केवल 87 अरब डॉलर का हुआ करता था। भारत के कुल आयात का 18% और कुल निर्यात का 10.4% जीसीसी देशों के साथ ही होता है। वहीं इसके अलावा जीसीसी देशों के साथ भारत के निर्यात में भी एक काफी बड़ा उछाल देखने को मिला, जिसके तहत भारत का जीसीसी देशों को निर्यात लगभग 60% से बढ़कर 44 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो कि महज 1 साल पहले केवल 28 अरब डॉलर का हुआ करता था। इसके अलावा साल 2021 के नवंबर महीने में सामने आए वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से भारत को लगभग 87 अरब डॉलर का रेमिटेंस हासिल हुआ था, जिसमें से एक काफी बड़ा आंकड़ा केवल जीसीसी देशों की तरफ से ही भारत में आया था, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि भारत और जीसीसी देशों के व्यापारिक और आर्थिक संबंध एक दूसरे के साथ काफी मजबूत हैं। ऐसे में अगर अगले महीने से शुरू होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन भारत और जीसीसी देशों के साथ कामयाब हो जाती है तो भारत को जीसीसी संगठन के 6 देशों के बाजार और अर्थव्यवस्थाओं का खुला एक्सेस मिल जाएगा, जो कि भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। साथ ही इसकी बदौलत ज्यादा संख्या में भारतीय जीसीसी देशों में जाकर काम कर सकेंगे और इससे भारत की रेमिटेंस भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या भारत को मिडिल ईस्ट के इन देशों के साथ एफटीए को साइन करना चाहिए नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की के एक्सेस की तरफ से अब एक काफी चिंताजनक खबर निकलकर सामने आई है, जिसके तहत एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि तुर्की ने खुफिया तरीके से पाकिस्तान की मदद की है एक साइबर सेना की गठन करने के लिए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के ओपिनियन को मोड़ने और उन पर प्रभाव डालने का काम करेगा। साथ ही ये साइबर आर्मी ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाएगी जिससे पाकिस्तान की छवि को सुधारा जा सके और भारत, अमेरिका जैसे देशों की छवि को खराब किया जा सके। यानी कि अगर आसान भाषा में समझे तो ये साइबर आर्मी इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाने वाली है जिससे भारत और दूसरे देशों की छवि को खराब किया जा सके और पाकिस्तान के द्वारा किए जाने वाले कार्य करतूतों को सही साबित किया जाए। तुर्की और पाकिस्तान के ऐसे कारनामों को एक साथ मिलकर करना भारत के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भारत के अंदर सांप्रदायिक हिंसा और अशांति फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, जिससे पाकिस्तान भारत को राजनीतिक रूप से अस्थिर करना चाहता है और बिल्कुल ऐसे ही कारनामों के लिए साइबर आर्मी काफी काम आएगी, जिसके
तहत पाकिस्तान भारत के अंदर काफी बड़ी मात्रा में प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने का काम करेगी। हालांकि कई बार इसे आम भारतीय अपने जवाब और फैक्ट्स के जरिए नाकाम कर देते हैं, लेकिन फिर भी इनसे आम लोगों के सोचने समझने की क्षमता पर थोड़ा असर पड़ सकता है, जिससे देश में अशांति आने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं पर ऐसे में अब भारत को ये सोचना होगा कि आखिर हम पाकिस्तान के द्वारा किए जाने वाले इस प्रोपेगेंडा वार को कैसे जीतेंगे। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। तो यार ये था सारा सीन। यार पहले तो साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। यार ये वाला जो है सीन, ये तो शुरू से चलता आ रहा है। और वो भाई सोचने की बात है, तुर्की क्यों कर रहा है वो मुझे इस बात पे पाकिस्तान का हैकर खत्म हो गया क्या सीन है भाई? पाकिस्तान का पहला वायरस ही बनाया पाकिस्तानियों ने। तो मतलब दुनिया का वो मतलब मेरी नजर में यार ये चीज बहुत कम काम करती है मेरी नजर में। आजकल यार देखो ऑनलाइन कोई चीजें पे भरोसा आजकल देखो कुछ लोग होते हैं कम दिमाग वाले जो कर लेते हैं। आजकल पढ़ी लिखी यूथ है, उनको सब कुछ पता है क्या किसके बारे में ठीक है, क्या किसके बारे में। और भाई अब आते हैं इसके ऊपर जो मेन टॉपिक था इसका, जीसीसी ग्रुप्स वाला। यार मतलब सीन क्या है भाई के सारे वो 6 के 6 कंट्रीज भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आजकल हर दुनिया का हर कंट्री भारत पर फ्री ट्रेड 6 देशों के साथ $87 बिलियन की ट्रेड होती थी, अभी 155 तक 55 बिलियन डॉलर। खुद सोच लो जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो फिर बात कहाँ तक भाई। और जो $87 बिलियन रेमिटेंस आता है ना बाहर की कंट्री से भारत में, वो उसका मेरे ख्याल में कितने % इधर से आता है खाली? यार इस बात से तुम आइडिया लगा लो, इस टाइम यूएई और सऊदी अरब में सबसे ज्यादा इंडियंस तुम्हें पता है इधर रेमिटेंस सबसे ज्यादा। बाकी यूएई सऊदी में दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी बांग्लादेशी है, लेकिन पहले पे ये है पहले पे सबसे ज्यादा इंडियंस हैं जो इधर इनका रेमिटेंस इधर से आता है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है इनका, तो इंडिया को बहुत फायदा होगा। उल्टा और जो है ना लेबर और जो जिस तरह के मतलब लोग हैं वो जाकर इन देशों में काम कर सकेंगे। और कुवैत जैसे देशों में तुम्हें पता है इनका रेमिटेंस बहुत हाई है और बहुत अमीर देश है। तो इस मामले अगर देखा जाए तो इंडिया का फायदा ही फायदा है। फायदे तो बहुत है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। फायदा इंडिया का क्या है इसमें, जो 6 ये कंट्रीज बता रहे हैं जीसीसी सारे अमीर कंट्री, सबसे ज्यादा इनका फायदा। और भारत मजे की बात, वहाँ से उतना तेल लेता है तो उस भारत को मतलब काफी फायदा होगा यार। वो भी देखो वो अभी आने वाले वक्त में देख लो, सिर्फ तेल तो नहीं रहेगा ना। ये देश फिर भारत इनको, और भारत थोड़ा माल, भारत के मसाले, भारत की मैं कहता हूँ हर बड़ी छोटी चीज उधर आपको मेड इन इंडिया के टैग से मिलेगी। और तुम्हें जाओ आपको आने वाले वक्त में ये अब ये यूएई जो इंडियन में इतनी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की कर रहा है और देश कर रहे हैं, इसका मेन वजह ये है कि आने वाले वक्त में तेल तो इतना नहीं बिकेगा ना। अब आने वाले वक्त में इनको इंडिया जैसा देश चाहिए जिधर से ये ट्रेड भी कर सकें, ट्रेड वगैरह वो कर सकें। तो ये उन्हीं का फायदा है। इस सिलसिले की ये पहली कड़ी है अगर जिस तरह अगर देखा जाए इसको। आपका क्या कहना है गाइस? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।